So, hello everyone. Good afternoon. और जय आसिम. जय आसिम. जय आसिम. मुझे लगता है अगर मैं माइक हटा दूं फिर भी मेरी आवाज़ इतनी तेज है कि आप सबको जय आसिम सुनाई देगा. तो मुझे लगता है आप सबकी आवाज़ इतनी तेज होनी चाहिए कि जब आप स्टेज पे आए और यहाँ से बोले, कम से कम इतने बड़े हॉल के लिए तो माइक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. तो जय आसिम. अब लगा कि हाँ मीटिंग हो गया. तो थैंक यू सो मच एस पी पांडे अंकल, ओम प्रकाश अंकल, विजय अंकल और सभी अंकल को, रंजीत अंकल को. इन लोगों को मैं पिछले 10, 15, 20 साल से जान रहा हूँ, जब से पापा आश्रम कर रहे हैं. इन्होंने भी मुझे देखा बड़े होते हुए और मैंने देखा इनको बुढ़ा होते हुए. तो अच्छा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे यूथ आए हुए हैं और आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. मैं भी आप में से एक हूँ. लेकिन अभी जो ये सब मेरे साथ हुआ सेलिब्रेशन, अभी मैं इसके लायक नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि अभी मैंने इसमें कुछ अचीव किया नहीं है. ठीक है, ये सब तो पापा का बनाया हुआ है और पापा की बनाई हुई चीज़ों पे ऐश करना सबसे आसान काम है. ठीक है, मतलब कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन अब खुद का कुछ करना पड़ेगा. तो उसके लिए आई डिड माई एजुकेशन, पढ़ाई की है मैंने. आई एम अ बीटेक फ्रॉम पुणे और उसके बाद 3 मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर चुका हूँ. राइट नाउ आई एम वर्किंग एट टाटा. आप लोग जानते होंगे उसके बारे में. और तीनों जगह पे जॉब करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आ गया कि भाई नौकरी से तो कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, क्योंकि नौकरी में कुछ भी नहीं रखा है. आप नौकरी कर सकते हैं, जी जान लगा के कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप रहेंगे नौकर. आप कभी मालिक नहीं बन पाएंगे. और अगर आपको मालिक बनना है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना पड़ेगा. एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है मैं उसके बारे में 1 मिनट में बताऊंगा. एंटरप्रेन्योरशिप एक वो आदमी होता है जो अपना खुद का एंटरप्रेन्योर रखना चाहता है. एंटरप्रेन्योर इज हिज ओन बिजनेस. उसका खुद का बिजनेस हो सकता है, उसका खुद का शॉप हो सकती है, उसकी खुद की कुछ काम हो सकता है, कोई ऐसा चीज जहाँ पे वो डे आउट काम कर रहा है और वहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो होता है एंटरप्रेन्योर. वहाँ पे आप काम करते हैं और उसको जो ओन करता है, जो उसका मालिक होता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं. और मेरा हमेशा सपना था एक एंटरप्रेन्योर होने का, बट एजुकेशन हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीजें थी, तो अब जॉब मैं कर रहा हूँ, बट जॉब से सेटिस्फाइड नहीं हूँ. नोएडा में रहता हूँ मैं, उससे पहले पुणे में था, फिर गुड़गांव में था. किसी भी जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हूँ. जॉब करके ऐसा लगता नहीं कि भाई हाँ मैंने कुछ ऐसा किया है. रात में जब बेड पे आते हैं तो ये फील नहीं आती कि हाँ यार आप कुछ ऐसा करके आए हैं कि लोगों का भी अच्छा हुआ है और मेरे घर में पैसा भी आया. मुझे बस ये लगता है कि मैंने किसी विदेशी कंपनी के लिए कुछ काम कर दिया है लैपटॉप पे 8 घंटे बैठ के, जो कि मुझे लगता है कि यार आप में से हर कोई कर सकता है. इवन जो 12th पास है, 11th पास है या नहीं भी पढ़ा है, उसको भी 1 महीने की अगर मैं ट्रेनिंग दे दूँ तो वो भी कर सकता है. तो अगर हम कुछ भी करने की काबिलियत रखते हैं तो हम ये क्यों नहीं करते हैं. तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि अंकल हैं और सारी आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव से चीज़ें बताएंगे जो कि जानना ज़्यादा ज़रूरी है. मैं आपसे कहूँगा आप इन्हीं 3 चीज़ों पर फोकस कर लीजिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है. बस स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण. ठीक है, स्वास्थ्य रक्षा आप लोगों को, बहुत लोगों को लगता होगा, बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली मुझे भी लगता है कि यार ये न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट बोल तो देते हैं कि हाँ आप यूज करिए, बट क्या इनको यूज करना इतना आसान है. मतलब यार इतने महंगे प्रोडक्ट्स लगते हैं कि हाँ यार मल्टीविटामिन है इतने महंगे, बेंजोमेगा इतना महंगा है, गामा ओरिजिनॉल हो गया, मैन हो गया. ठीक है, आप मत करिए उनको यूज, आप मत करिए. आप नॉर्मल लाइफ जिए. आप जो खा रहे हैं वो तेल खाइए, पाम ऑयल की बनी हुई चीजें खाइए, आप वो बिस्किट्स खाइए, वो मसाले खाइए, वो तेल खाइए जो आप खा रहे हैं, खाइए. उसके बाद क्या होगा, अभी नहीं 10 साल बाद, 15 साल बाद आप बीमार पड़ेंगे. आपको किसी और के बारे में क्या होता है, मैं खुद के बारे में बताता हूँ. मैं नोएडा में रहता हूँ. मेरी जॉब जो रहती है वो थोड़ी लेट आवर में रहती है. मैं 12-1 बजे काम करना शुरू करता हूँ, लेट नाइट तक काम करता हूँ, 8-9 बजे तक काम करता हूँ. उसकी वजह से बाहर निकलना मेरा थोड़ा कम होता है. तो मेरे सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया, मैं सूरज में ज़्यादा निकल नहीं पाता, जिसकी वजह से मेरे शरीर में विटामिन डी की कमी आ गई. मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला टेस्ट करवाओ. मैंने टेस्ट कराया, मैंने दवाइयाँ ली, दुनिया भर की चीज़ें ली. कुल मिला के 10 से 15 हज़ार रुपये का मेरा खर्चा हुआ सिर्फ टेस्ट और मेडिसिन लेने में. तब जाके पापा ने मेरे को बोला कि अगर तुम सिर्फ वेज ओमेगा और न्यूट्रीचार्ज और गामा ओरिजिनल रोज खा रहे होते तब तक तुमको ये हो ही नहीं रहा होता. मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं खाता था. तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये न्यूट्रिशन पे खर्चा करना तो ये कोई खर्चा नहीं है,
ये तो हम अपने वेलबींग पे खर्चा कर रहे हैं, हम अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं कि भाई हमें सेहतमंद रहना है। और अगर सेहतमंद रहेंगे, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ अच्छी रहेगी तो ही वेल्थ है। वेल्थ के लिए तो हम दुनिया भर का काम करेंगे, लेकिन कब तक, जब हेल्थ अच्छी रहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वास्थ्य रक्षा जो सबसे पहला पॉइंट है आरसीएम ने जो आप पिक किया है इस चीज में जाने का, इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अमिताभ बच्चन, सानिया मिर्जा जैसे तो ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरसीएम के पास पैसा कितना है। ठीक है, अगर अमिताभ बच्चन और सानिया मिर्जा जैसे लोगों को आप ब्रांड एम्बेसडर रख सकते हैं तो आपके पास कितने पैसे हैं, तो वो आपको भी पैसे देंगे। और इन हेल्थ प्रोडक्ट को लेके आपके घर में पैसा आ रहा है, तो इससे अच्छी और क्या चीज हो सकती है? इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है। भाई मैं अपनी सेहत पे काम करता हूँ और उससे पैसे भी आ रहे हैं मेरे घर में, और क्या चाहिए आपको? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट स्वावलंबन। स्वावलंबन यार मुझे लगता है कि आप चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप अभी पढ़ रहे हो, चाहे आप रिटायर हो चुके हो, आपकी जो भी स्थिति होगी, मुझे लगता है स्वावलंबन, इंडिपेंडेंस एक ऐसी चीज है जो हर आदमी के अंदर होनी ही चाहिए। किसी के सामने कभी झुकना ना पड़े कि हाँ यार मुझे ये दिक्कत हो गई है, कुछ पैसे चाहिए, तुमने उससे पैसे ले लिए, वो तुम्हारे पास दोबारा 4 दिन बाद आएगा कि भाई मेरे पैसे दो। ये साइकिल, विशियस साइकिल है जो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आपने उधार ले लिया, करते रहते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इंडिपेंडेंट, आप खुद से चीजों को करने के, खुद से कमाने का जो लगते हैं, तो भाई उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं। इसीलिए स्वावलंबन, आप चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप कुछ नहीं करती हो, फिर भी आप सिर्फ प्रोडक्ट खरीद के, आज से 20 के प्रोडक्ट खरीदिए। इतने अच्छे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट स्टैंडर्ड से भी अच्छे हैं, जिन्होंने पैराबेन फ्री, सारे ऑयल्स फ्री, जो सारी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको यूज करिए। जो छोटे बच्चे हैं, जो यंग एज में बच्चे हैं, जो 11th 12th कॉलेज वगैरह में हैं, जिनको लगता है कि यार मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास पॉकेट मनी है। मैं जब पुणे में था, पुणे का खर्चा बहुत था, घर से पैसे लिमिटेड आते हैं, तो मुझे लगता था यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे पास पैसे आए कि इससे मैं कुछ कर पाऊं, मतलब कुछ साइड मुझे करना है, घूमने फिरने जाना है, कुछ भी करना है तो मैं कर पाऊं। करो, क्या दिक्कत है? आरसीएम करो, सामान दे दो अपने कॉलेज में बच्चों को, दे दो सामान। कॉलेज में तो और आसान है देना ये सब। लोगों को बोलो कि यार ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको यूज करो। सारे प्रोडक्ट प्रोटीन वाले प्रोडक्ट्स हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया में आज के समय में सबसे बड़ी डेफिशिएंसी है, जो कि आने वाले समय में इंडिया को गलत तरीके से स्ट्राइक करने वाली है, क्योंकि हमारे खाने का जो भी तरीका है उसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा है। हम कार्ब सबसे ज्यादा खाते हैं, प्रोटीन कम खाते हैं। आरसीएम में प्रोटीन पाउडर आता है, मैं जिम जाता हूं तो वो प्रोटीन पाउडर यूज करता हूं। तो प्रोडक्ट्स सारे अच्छे हैं, आपके यूसेज पे है, और आप अगर उसको यूज करेंगे तो आपके घर में पैसा आएगा, उससे आप स्वावलंबन होंगे। और मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण के बताने की जरूरत है नहीं, उसके बारे में सभी जो यहाँ पे बैठी हैं बड़ी महिलाएं, उन्होंने सबने अच्छे से बता दिया कि क्या है, कैसे है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप लोगों को जल्दी मैं भी दिखूंगा इस चीज में, और भी तरह की चीजें लाने की कोशिश करेंगे, इन मीटिंगों को और आधुनिक करने की कोशिश करेंगे। कैसे हम आने वाले समय में, आपने न्यूज़ में बहुत सुना होगा, एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आने वाली सबकी जॉब खा जाएगा, मेरी खा जाएगा, मेरी तरह हजारों लोग जो काम कर रहे हैं जगहों पे, सबकी जॉब खा जाएगा। तो हमारे पास कुछ होना चाहिए कि जब हम पीछे गिरे तो कुछ रहेगा, जब पीछे गिरेंगे तो आगे हमेशा रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर दिस।